नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जी हाँ, देवगुरु जुपिटर यानी बृहस्पति वक्री हो गए हैं। 29 जुलाई को वक्री हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे यानी रेट्रोग्रेड रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, यानी पृथ्वी के ज़्यादा करीब रहेंगे, यानी इनका काफ़ी ज़्यादा असर हम इंसानों पर देखने को मिलेगा। खासकर अगर आपकी महादशा बृहस्पति चल रही है या अंतरदशा गुरु की चल रही है, तब तो आप पर 100% 100% इसका असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने आपके जीवन के क्रांतिकारी बीतने वाले हैं अगर आपकी महादशा जुपिटर चल रही है तो। रेट्रोग्रेड अब ये है कि रेट्रोग्रेड ये वक्री किस राशि में हो रहे हैं, किस नक्षत्र में हो रहे हैं। तो ये उत्तर भद्रपदा नक्षत्र में ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और मीन राशि जो इनकी स्वयं की राशि है उसमें ये वक्री हो रहे हैं। उत्तर भद्रपदा नक्षत्र जिसे जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें ये वक्री हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हर साल एक बार ये वक्री होते हैं गुरुदेव, लेकिन इस बार जब ये शनि के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, इस वजह से इनका कुछ खास महत्व है और कुछ खास असर इन 4 महीनों पर हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड ओवर। हर तरह के लोग, खासकर जो लीडर, राजा महाराजा काइंड ऑफ पर्सन हैं, जो जिनके ऊपर राष्ट्र की जिम्मेवारी है, जिनके ऊपर एक बड़े समूह की जिम्मेवारी है, उनके ऊपर ये कुछ खास असर छोड़ेगा। दूसरी बात, जो शनि है उनकी भी जो तीसरी दृष्टि है वो गुरुदेव पर है, यानी शनि और गुरु इन दोनों का असर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें कुछ बदलाव आएंगे। कई बड़े नेता जो कि अब तक गलत काम करके फंसे नहीं थे, बचते चले आ रहे थे पिछले दशक से, उन्हें इस समय सज़ा मिलेगी। कई देश की जो सत्ता है उसमें परिवर्तन होगा। आपके जो, अगर आप सही तरीके से आपने कुछ चीज़ हासिल की तब तो ठीक है, अगर कोई चीज़ आपने गलत तरीके से हासिल की तो वो चीज़ें आपसे छूट सकती हैं, आपसे दूर जा सकती हैं। आप मान लीजिए किसी से प्यार करते हैं और उससे झूठ बोला था आपने, कोई झूठ जो कि अब तक छुपा के रखे हैं, तो वो प्यार आपसे इन 4 महीनों के अंदर दूर हो जाएगा। और अगर आप सत्य हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी उन्नति और प्रगति होगी। तो देखिए, ज़्यादातर इसका असर राजनीति पे इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर झूठी बातें, झूठे वादे, झूठ की आधार पर टिकी हुई होती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ देशों में और युद्ध आपको देखने को मिले, हो सकता है श्रीलंका की तरह, और श्रीलंका, इराक, फिलीपींस के जैसी स्थितियाँ कुछ और देशों की बनती नज़र आए। हो सकता है कि कुछ जो बड़े नेता हैं, जैसे शिंजो अबे की हत्या कर दी गई, उस तरह कुछ वर्ल्ड के बड़े लीडर हैं
उनकी हत्या हो सकती है या उनका जो अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिनमें उन्हें अपना जान गंवाना पड़ सकता है। एक बात लेकिन गांठ बांध के चलिए, ये जो 4 महीने हैं 29 जुलाई से 24 नवंबर, इसके बीच अगर आप कर्मठ तरीके से कुछ भी काम सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो ये जैसे ही ये वक्री इनका गोचर खत्म होगा, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप अभी फोकस कर लिए कि नहीं मुझे इसमें जाना ही जाना है और इसके लिए मैं इन 4 महीनों में अपनी जान प्राण लगा दूंगा, तो ये लिख के मानिए 100% आपको ये 4 महीने का किया गया कर्म 4 साल के बराबर होगा और वो आपको रिजल्ट देकर जाएगा। खासकर अगर आप गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है आप पर, तो आपको तो 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात, शनि की दृष्टि गुरु पे है। गुरु मीन राशि यानी अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं, तो ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि जिनका बड़े बड़े पोजीशन पे कुछ लोग बटर लगा के चापलूसी करके कैसे भी पहुंच जाते हैं अच्छे पोस्ट पे, सीईओ बन गए, हेड बन गए, मार्केटिंग हेड हो गए, सेल्स हेड हो गए, उनकी पोल खुलने वाली है अभी इन 4 महीनों में। इस वजह से आप देखेंगे कि कई कंपनियों के जो हैं सीईओ या सीएफओ या चेयरमैन, इसमें आप देखेंगे कि बदलाव आने वाले दिनों में इन 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वही आगे एक्सेल कर पाएंगे इन अगले 4 महीनों में। और चूँकि ये जो वक्री गुरु हो रहे हैं, ये शनि की जो दृष्टि है वो भी इन पे नज़र है, और जो नक्षत्र है वो भी शनि का है, तो यहाँ से बच पाना ये बहुत ही दशकों में ऐसा संयोग बनता है। हालांकि बकरी हर साल होते हैं गुरु, लेकिन अपने ही घर में बकरी होना ये 10-12 साल में, 9 साल में, 10 साल में एक बार होता है। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि शनि की भी दृष्टि उन पे पड़े, यानी कि न्याय के देवता और देवताओं के गुरु जब मिल बैठेंगे दोनों संग, तो खेल तो होना ही है दुनिया में। तो किस तरह के खेल होंगे दुनिया में ये आप भी देखेंगे। सिर्फ 4 महीने का इंतज़ार कीजिए, और ये समय है, आपको थोड़े रिजल्ट धीरे मिलेंगे क्योंकि वक्री हैं गुरु, लेकिन आप सत्य मार्ग पे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। इस दौरान, इस 4 महीने के दौरान आप कर्म करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, योग करते हैं, वो सब कुछ फलीभूत हो सकता है इन 4 महीनों में। तो ये जो 4 महीने हैं गोल्डन मंथ्स, इनका सदुपयोग करें, पॉजिटिव तरीके से इसका यूज़ करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे सपने देखें, अच्छी चीज़ों को पाने के बारे में सोचें। बुरे कर्म, घूसखोरी, ब्लैक मनी, इन सब तरीकों से जो हासिल किया गया था धन, प्रॉपर्टी, वो इसमें क्षीण होगा, वो आपके हाथ से छूटेगा, चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको गुरु बकरी होने का जो असर है वो आपको पता चलेगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर गुरु वक्री हो रहा है तो आप अगर ध्यान और योग में लगे हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपको थोड़ी बेचैनी होगी अभी, क्योंकि ये नॉलेज का पावर, गुरु की इतनी शक्ति है, इतनी गर्मी है,
वो आपके अंदर आएगी, उसको आपको संभालना है, उसको आपको चैनलाइज करना है। आपको कुछ घंटे ज़्यादा ध्यान में बिताने हैं, सूर्योदय सूर्यास्त आपको देखने हैं, आपको सत्संग में रहना है। फिर आप देखेंगे इसका चमत्कार। एक नया मनुष्य बन के आप 4 महीने के बाद निकलेंगे। अगर इन 4 महीनों में आपने अपनी सिद्धि, अपनी तपस्या, अपनी योग, अपना ध्यान को प्रगाढ़ किया, मजबूत किया, तो चीज़ें ऐसी होंगी जैसे आप सोचेंगे और चीज़ें होने लगी। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको गुरु का ये वक्री होना और इसका असर देश दुनिया, आपके शरीर, आपके रिलेशन, आपके एजुकेशन पे क्या पड़ रहा है आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज़ यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने गुरुजनों, अपने परिवार वालों, इन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति हो और वो भी सतमार्ग के रास्ते पे अग्रसर हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।